ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का प्रसंग झूठा सुख। आज संसार में हर जीव इस भोग विलास में जुड़ा हुआ है और नित एक जीव को ही नहीं देख रहा है और नित उसका जो है कर्म जीव के प्रति एक झूठा कर्म है, जो कि शायद जिस वास्ते प्रभु ने उसे एक संसार में भेजा वो कार्य ना करके एक झूठ भोग विलास में तृप्ति में लगा हुआ है। ऐसी झूठी तृप्ति किसी भी उसमें किसी जीव को संतुष्टि नहीं दे सकती। जैसे महाराज जी की एक वाणी है, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। तो आज तक कोई वस्तु ऐसी नहीं बनी जो किसी जीव की मन की तृप्ति हो सके। तो ऐसी तृप्ति में ना फंसें जिससे अंत बुरा हो। तो आज एक प्रसंग के द्वारा जाने कि एक गलत नीति से, एक झूठ नीति से तृप्ति करने में कैसा अनुभव होता है और कैसा जीव दुखी होता है। तो इस प्रसंग के माध्यम से श्रवण करें। एक बार एक नदी में हाथी की लाश बही जा रही थी। एक कौवे ने लाश देखी तो प्रसन्न हो उठा, तुरंत उस पर आ बैठा, यथेष्ट मांस खाया, नदी का जल पिया। उस लाश पर इधर उधर फुदकते हुए कौवे ने परम तृप्ति की डकार ली। वो कौवा ने जो है तृप्ति की डकार लेकर ये सोचा कि आज मेरी पूरा जीवन की तृप्ति मिल गई, शायद मैं अब कहीं मुझे जाना ना पड़े, इसी से मेरी तृप्ति हो जाए। तो आगे कहाँ तक तृप्ति होती है इसको श्रवण करें। वो सोचने लगा, आहा ये तो अत्यंत सुंदर यान है, यहाँ भोजन और जल की भी कमी नहीं, फिर इसे छोड़कर अन्यंत्र क्यों भटकता फिरूं। ये देखिए कौवे की सोच कैसी है, जो आज नित इस संसार में मोह के बंधन में, लोभ के बंधन में, झूठ के बंधन में नित जीव फंसा हुआ एक जीव को लूट रहा है और एक सेवा भावना एक दिल से हट चुकी है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो सेवा भावना करके और एक लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। तो कौवा नदी के साथ बहने वाली उस लाश के ऊपर कई दिनों तक रमता रहा। भूख लगने पर वो लाश को नोच कर खा लेता, प्यास लगने पर नदी का पानी पी लेता। अगाध जल राशि, उसका तेज प्रवाह, किनारे पर दूर दूर तक फैले प्रकृति के मनोहरी दृश्य, इन्हें देख देख कर वो विभोर होता रहा। देखिए कितना खुश नसीब समझ रहा था वो अपने आप को कि अथाह पानी है, बहुत बड़ा एक खाने का साधन है, तो तृप्ति ही तृप्ति है। तो कहाँ तक इस तृप्ति में वो एक जीत हासिल करता है, उसको आगे श्रवण करें। नदी एक दिन आखिर महासागर में मिली। वो मुदित थी कि उसे अपना गंतव्य प्राप्त हुआ। नदी को एक दिन सागर में मिलना ही मिलना है, एक अंत
हर नदी का एक सागर से मिलकर होता है। सागर से मिलना ही उसका चरम लक्ष्य था, किंतु उस दिन लक्ष्यहीन कौवे की तो बड़ी दुर्गति हो गई। 4 दिन की मौज मस्ती ने उसे ऐसी जगह ला पटका था जहाँ उसके लिए न भोजन था, न पेयजल और न ही कोई आश्रय। सब और सीमाहीन अनंत खरी जलराशि तरंगायित हो रही थी। कौवा थका हारा और भूखा प्यासा कुछ दिन तक तो चारों दिशाओं में पंख फटकारता रहा, अपनी छिछली और टेढ़ी टेढ़ी उड़ानों से झूठा रौब फैलाता रहा, किंतु महासागर का ओर छोर उसे कहीं नजर नहीं आया। देखिए, यहाँ उसे अपनी तृप्ति का एहसास नज़र आने लगा कि अब मेरा क्या होगा। उस दूर तक छोर तक कोई पता नहीं कि अब क्या होगा। आखिरकार थक थक कर दुख से कातर होकर वो सागर की उन्हीं गगनचुंबी लहरों में गिर गया। एक विशाल मगरमच्छ उसे निगल गया। देखिए, इसी तरीके से होता है अंत। जो एक झूठ पर निर्भर रहता है तो प्रभु तो हर पल हर घट में व्यापक हैं, तो वो सब देख रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो शैल यू रीप। जैसा करोगे वैसा भरोगे, सारा कुछ यहीं पर है। आगे श्रवण करें। शारीरिक सुख में लिप्त मनुष्यों की भी गति उसी कौवे की तरह होती है, जो आहार और आश्रय को ही परम गति मानते हैं और अंत में अनंत संसार रूपी सागर में समा जाते हैं। जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर ये इतना अहंकार किसके लिए। देखिए, ये जीव नित एक जीव को खा रहा है, झूठ बोलकर अपने फ़ायदे के लिए, अपनी तृप्ति के लिए। कितने दिन, जब ये शरीर तो जो सुख है वो क्षणिक है। जैसे कौवे ने जो एक सुख की प्राप्ति की, एक तृप्ति का एक रास्ता ढूंढा कि मुझे सारी ज़िंदगी तृप्ति मिल जाएगी, तो कहाँ तक वो ठीक साबित हुआ, वो आपने इस प्रसंग के माध्यम से श्रवण किया। देखिए, आज देश में जीवों की हालत कि एक दूसरे को जिंदा जीव नोच रहा है, झूठ बोलकर देख नहीं रहा है कि क्या होगा आगे आने वाले समय में। कितना खराब समय है। आए दिन नए नए वायरस अटैक कर रहे हैं। सब करनी भरनी सब यहीं देखने को मिल रही है। जैसा जो कर रहा है प्रभु देख रहा है, उसका जो वो वैसे ही करता है। जैसा जीव जो है कर रहा है, उसी प्रकार उसको फल देता है। क्योंकि ये भूल चुका है जीव कि जो मेरी करनी है मैं कर रहा हूँ, तो वो उसका फल मेरे हाथ में नहीं है। और ये देह भी कुछ नहीं पता, नाज़बान है, कब नष्ट हो जाए। तो ये भोग विलास किसके लिए, उस देह के लिए जो नष्ट का समय नहीं पता कि कितने घंटे रहेगी, कितने दिन रहेगी, कितने मिनट रहेगी, कितने सेकंड रहेगी। ये कोई जानकारी इस जीव को नहीं है। फिर भी एक जीव दूसरे जीव को झूठ बोलकर नित नोच नोच के जिंदा खा रहा है। तो ये एक बहुत गलत बात है और इससे प्रभु कभी खुश नहीं हो सकते, उस जीव को कभी तृप्ति नहीं हो सकती।
उस जीव को कभी सुख नहीं मिल सकता। उसका अंत जो है वो भी ऐसे ही होगा जैसे उस कौवे का हुआ। तो इसे माध्यम से जानें और एक सही रास्ता अपनाएं, जैसे प्रभु गुरु बता रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में चलकर अपना जीवन यापन करें तो नित सफलता मिलेगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास कागड़ी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।